हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रैंक शाफ्ट को अच्छे से समझेंगे और उसके पार्ट्स नाम को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो फिगर है वो किसका है? क्रैंक शाफ्ट का है। तो क्रैंक शाफ्ट में पहला क्या है? हमारा पुल्ली है, फ्रंट पुल्ली एंड। तो ये उसका काम क्या है? तो पुल्ली जो है, पुल्ली और वाइब्रेशन डैम्पर को माउंट करने के लिए, ठीक है, पुल्ली और वाइब्रेशन डैम्पर को माउंट करने के लिए फ्रंट पुल्ली का यूज किया जाता है, यानी फ्रंट पुल्ली लगाया रहता है, ठीक है। अगला है आपका ऑयल सील सरफेस। देख रहे हैं, ऑयल सील सरफेस। तो ऑयल सील को सील करने और लीकेज रोकने के लिए, क्या करने के लिए? लीकेज को रोकने के लिए, यानी इसमें ऑयल जब पड़े तो जाए लेकिन बाहर ना निकले, ठीक है। इसलिए ऑयल सील सरफेस का यूज किया जाता है। अगला आपका पार्ट है मेन जर्नल। तो मेन जर्नल का क्या काम है? तो मेन बियरिंग में रोटेट होकर क्रैंक शाफ्ट को सपोर्ट देना है। किसका काम है? मेन जर्नल का। अगला है आपका क्रैंक पिन। देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है क्रैंक पिन। ये पिन टाइप का है, अंदर में क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन का बेसिकली काम क्या है कि कनेक्टिंग रड से जुड़कर पिस्टन की मोशन को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाना। तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कनेक्टिंग रड के बारे में। तो पिस्टन जो होता है, देख रहे हैं आप, ये पिस्टन है। पिस्टन, और देखिए बीच में एक लंबा सा लाइन गया है, देख रही है, ये आपका हो गया कनेक्टिंग रड। और ये जो गोल्डन कलर का है, यही है आपका क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि क्रैंक पिन जो है, क्रैंक पिन जो है कनेक्टिंग रड से जुड़कर पिस्टन की मोशन को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाता है। अगला है आपका वेव। ये पार्ट है, 5वां नंबर क्या है? वेव। तो मेन जर्नल और क्रैंक पिन को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन? वेव, और उसको स्ट्रेंथ देता है। क्लियर है? अगला है 6 में काउंटर वेट। क्या है? काउंटर वेट। ये पोजीशन कहलाता है काउंटर वेट, मतलब वाइब्रेशन और इम्बैलेंस को बैलेंस करना, यानी बैलेंस करके उसको रखता है। अगला है आपका फ्लाईव्हील माउंटिंग फ्लैंज। क्या है? फ्लाईव्हील, यानी इसमें एक फ्लाईव्हील लगा होता है। देख रहे हैं, फ्लाईव्हील माउंटिंग फ्लैंज 7 नंबर में है। तो एक फ्लाईव्हील कहाँ लगा हुआ है? क्रैंक शाफ्ट में लगा हुआ है, ये पीछे की ओर में। तो फ्लाईव्हील को माउंट करने के लिए जगह प्रदान करना, ठीक है। अगला है हमारा बैलेंसिंग वेट। तो इंजन के स्मूथ ऑपरेशन में मदद करना, इंजन को सुचारू रूप से चलाने में बैलेंस उसको प्रदान करता है, बैलेंसिंग करता है। अगला है आपका बोल्ट हॉल, ठीक है। देख रहे हैं, बोल्ट हॉल। तो पुल्ली को बोल्ट से कसने के लिए बोल्ट हॉल दिया जाता है कि पुल्ली को अच्छे से हम कस सकें। अगला है आपका ऑयल पासेज। इंजन ऑयल को पासेज के थ्रू जर्नल तक पहुंचाता है, यानी ऑयल पासेज से क्या है? ऑयल जाता है, इसमें जाता है, और ये सील क्या करता है? लॉक करके रखता है, ठीक है। अगला है हमारा थ्रस्ट वाशर सरफेस। तो थ्रस्ट वाशर को सपोर्ट देकर क्रैंक शाफ्ट के एक्सियल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। थ्रस्ट वाशर क्या करता है? कंट्रोल करता है क्रैंक शाफ्ट के एक्सियल मूवमेंट को। अगला है आपका क्रैंक आर्म। तो क्रैंक पिन को होल्ड करता है और रोटरी मोशन देता है। कौन सा मोशन देता है? रोटरी मोशन देता है। अगला है आपका फिलेट रेडियस। देख रहे हैं, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करके स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यानी मजबूती देता है उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्रैंक शाफ्ट का कार्य होता क्या है? हमने तो पार्ट्स के नाम को जान लिया, उसको समझ लिया कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी फ्रंट पुल्ली होता है, जर्नल होता है, क्रैंक पिन होता है, फ्लाईव्हील माउंटेन फ्लेंज होता है, काउंटर वेट होता है, वेव होता है, ठीक है, क्रैंक आर्म होता है, बैलेंसिंग वेट, थ्रस्ट वाशर सरफेस। क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्रैंक शाफ्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको। तो अब कार्य को समझते हैं कि क्रैंक शाफ्ट का रियली वर्क क्या है। तो ये पिस्टन के अप डाउन मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है। देख रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट क्या करता है? जब ये क्रैंक शाफ्ट जो है क्या कर रहा है? रोटरी मोशन में, यानी घूमता है ना चारों तरफ से, इस ऐसे घूमेगा। तो पिस्टन, देख रहे हैं, ये पिस्टन आपको बताए थे, ये पिस्टन है। तो पिस्टन अप डाउन करता है, पिस्टन ऊपर फिर नीचे,
तो पिस्टन कनेक्टेड है किससे? कनेक्टिंग रड से। अब कनेक्टिंग रड किससे कनेक्टेड है? क्रैंक शाफ्ट से। तो पिस्टन के अप डाउन, जिसको हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं, को रोटरी मोशन में बदलता है। ठीक है। कनेक्टिंग रड के द्वारा पिस्टन की फोर्स को क्रैंक पिन पर लेता है, उसके वजन को क्रैंक पिन पे सहता है। यहाँ पे क्रैंक पिन लगा हुआ है ना। अगला है मेन जनरल के थ्रू इंजन ब्लॉक में सपोर्टेड होकर स्मूथ रोटेशन देता है, यानी आराम से स्मूथली घूमने में मदद करता है जनरल के द्वारा। फ्लाई व्हील के साथ मिलकर इंजन को मोमेंटम देता है, जिससे इंजन हर स्ट्रोक में चलता रहता है। मान लीजिए एक बार घूम गया तो फ्लाई व्हील इतना स्मूथ होता है कि अपने पास स्टोर रखता है। काउंट वेट और बैलेंसिंग वेट की मदद से वाइब्रेशन और इम्बैलेंस को कम करता है, यानी वाइब्रेशन को कम करता है। टाइमिंग गियर्स या पुल्ली के द्वारा कैम शाफ्ट, ऑयल पंप, वाटर पंप आदि को ड्राइव करता है। यानी कहने का बेसिकली सिंपल सा ये फंडा है कि जैसे ही यहाँ पे ईंधन जलता है ना इस सिलेंडर में, तो पिस्टन नीचे ऊपर होता है। तो जैसे ही पिस्टन को धक्का मिलेगा नीचे, तो ये क्या होगा? क्रैंक शाफ्ट घूमेगा। और क्रैंक शाफ्ट में एक बेल्ट लगा होता है, तो क्रैंक शाफ्ट जब घूमता है तो यहाँ पे ऊपर में रखा रहता है कैम शाफ्ट, तो कैम शाफ्ट भी घूमने लगता है। ठीक है। इधर फ्लाई व्हील रहता है, तो फ्लाई व्हील भी देख ही रहे हैं, फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील भी घूमता है। इस तरह से गाड़ियाँ चलती हैं। तो आज हम लोग ने क्रैंक शाफ्ट के बारे में पढ़ा, इसका स्ट्रक्चर देखा और समझा कि इसका बेसिकली काम क्या है। यानी ये पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, उनका नाम को जाना। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।